रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं है, टाइम नहीं मिलता, घर में बहुत काम होता है। वैसे तो खुश हो जा, तेरे ही काम चाहिए। अच्छा ऐसी कौन सी खुशखबरी लाई है इस तरह, मुझे भी तो बता। मैं तेरी बेटी गुलक्शा के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ओ दिखा, मैं भी तो देखूं कैसा रिश्ता लेके आई। ये देखिए लड़की की फोटो और बायोडाटा। माशाल्लाह बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खास बात है देखिए उसी में लिखी होगी। लड़का तो शेख है और मंसूरी। तो अच्छी बात है ना, कास्ट ऊंची है। हम मंसूरी और मुझे मंसूरी लड़का चाहिए। अरे तू देख, तेरे ने मंजूर है तो तुझे क्या हुआ? ऐसे ऊंची कास्ट का रिश्ता आता नहीं है और आ रहा है तो तुझे मंजूर नहीं है। तू छोटी कास्ट से होके भी इतनी नखरे दिखा रही है। जब मैंने कह दिया ना मुझे मेरी कास्ट का लड़का चाहिए तो मेरी कास्ट नहीं चाहिए। पास पास कर रही है, कास्ट में हमारी मदद खाया कहाँ से? देख मेरे सामने मजहब की बातें मत कर कर, मुझे समझ में नहीं आती है मजहब की बातें। तो ढूंढती है अपनी कास्ट में रिश्ता। चल ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। जब तुझे मंजूरी नहीं है तो हम कोई रिश्ता दिलाएंगे तेरी बेटी के लिए। ठीक है तुम नहीं आओगे तो और है लोग हैं लाने के लिए। कोई है? अच्छी बेटा देख क्या कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और क्या हाल चाल है? जी मैं भी ठीक हूँ। आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? हाँ मैं अपनी बेटी गुलक्शा का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तो क्या मिला आपको रिश्ता? हाँ वैसे रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक रिश्ता आया था, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन क्या? लेकिन वो मेरी बिरादरी का नहीं था। तो हम सही वक्त पर आए हैं। अच्छा क्या मतलब तेरा? लेकिन क्या? लेकिन इसके पास अपना घर नहीं है। अपना घर नहीं है तो क्या हुआ, बाद में हो जाएगा। तुझे तो पता ही है, बहुत सारे लोगों के पास अपना घर होता है, लेकिन हालात ऐसे खराब हो जाते हैं कि वो किराए के घर पर आ जाते हैं। और बहुतों के पास अपना घर नहीं होता, लेकिन हालात इतने अच्छे हो जाते हैं कि अपना घर ले लेते हैं। देख बहन, बात की बाद में देखेंगे। मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जिसके पास अपना घर हो ताकि मेरी बेटी खुश रह सके। वैसे अपनी बात तो सही कह रही है, अपना घर तो होना ही चाहिए। तो चुप कर, जब बड़े बात कर रहे होते तो बीच में नहीं बोलते। क्यों डांट रही है इसे? यही तमीज सिखाई है तूने अपनी बेटी को? चल आओ। बड़ी इमारतों में नहीं है और ना ही मालो दौलत में है। आपने तो देखा ही होगा, कई लोगों के पास खुद का घर होता है, लेकिन वो उनके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं होता। और आपने ये भी देखा ही होगा कि कई लोगों के पास बहुत मालो दौलत होता है, लेकिन आप उनके अंदर का जायजा ले तो पता चले इतना मालो दौलत होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। खुशी इन सब चीज़ों से हासिल नहीं होती। खुशी एक दूसरे के हुकूक पूरा करने से और एक दूसरे से अच्छे अखलाक के साथ पेश आने से होती है। और आपको पता है ये सब हमें कौन सिखाता है? नहीं, कौन सिखाता है? ये सब हमें दीन सिखाता है, इसलिए दीनदारी देखिए, दीनदारी। बहन आप कह तो सही रही है, लेकिन घर तो होना ही चाहिए। हम तेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं और तुझे इतने अच्छे से समझा रहे हैं और तू ऐसे मना कर रही है। एक बात बता, हम सब इस दुनिया में किराएदार ही है ना? जब हम क्या इस दुनिया से जाएंगे तो अपना मालो दौलत साथ लेकर जाएंगे। देख बहन तेरी बात तो सही है, लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। बहन आपकी सुई तो एक ही जगह अटकी हुई है। अब हम आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आएंगे और बाद में हमें शिकायत न करना कि हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर नहीं आए। ठीक है शिकायत नहीं करूँगी। ठीक है फिर हम चलते हैं। नाश्ता तो करके जा। घर में कोई है? तफसील देख क्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अंदर आइए। अम्मी जी, खाला जान आई है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। अक्षिन बेटा नाश्ता ले आओ। और इधर कैसे आना घर का? और इधर कैसे आना हुआ? घर का रास्ता भूल गई हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुझसे मिलते हुए चले जाएं। और बताओ कैसी हो? हम दोनों तो ठीक है, तो अपना बता। मैं भी बस ठीक ही हूँ। क्यों आप परेशान लग रही हैं? मैं अपनी बेटी लक्ष्य का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? वैसे रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कोई ढंग का नहीं होता। किसी के पास अपना घर नहीं होता तो कोई मेरी बिरादरी का नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इतनी छोटी सी बात की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं की। वैसे गुलक्षा की उम्र कितनी है? अभी गुलक्षा की उम्र ही क्या होगी? अभी कहीं 30-32 साल की होगी गुलक्षा। अस्तगफिरुल्लाह, तेरी बेटी की उम्र 30-32 साल हो गई और तू कह रही है कि उसकी उम्र क्या हुई है? आज के दौर में हमने सोच रखा है कि हम सैफी है तो सैफी में निकाह करेंगे, सुलेमानी है तो सुलेमानी में निकाह करेंगे। और जब हम आज के वक्त में रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो मालो दौलत देखते हैं, बिरादरी देखते हैं, लेकिन दीनदारी तो कोई देखता ही नहीं है। हाँ, इससे भी मुझे एक हदीस याद आई। कौन सी हदीस याद आई? क्यों आपको नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वदा के मौके पर अपने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया? नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया। क्यों आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ा? नहीं। क्यों आप मक्तब पढ़ने नहीं गई थी? मेरे पड़ोस में एक आपा रहती थी, मैंने उनसे ही पढ़ा है। अच्छा, तो इसीलिए आप उन्हीं की तरह सिर्फ तस्बीह गिनती रहती हैं। तो आप ही बता दीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, और किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। इस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर रंगो नस्ल और कौमियत की बुनियाद पर बर्तरी को रद्द और तकवा को असल मयार करार दिया है। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जा सको। अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। इस आयत में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इंसानों के दरमियान बिरादरी और तकवा को एहतराम से करार दिया है, ना कि किसी तबकाती या नस्ली तफरीक पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी में चार चीज़ें देखी जाती हैं: हस्बो नसब, खूबसूरती, दीनदारी, मालो दौलत। और आप दीनदारी को फौकियत कीजिए। और हमारी इन सारी चीज़ों की वजह से ही निकाह मुश्किल हो रहे हैं और गुनाह आसान होते जा रहे हैं, और हम इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से ही अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान और हदीस में इस तरह फरमा रहे हैं। काश कि मैंने भी कुरान और हदीस पढ़ा होता और अपनी जिहालत की वजह से अपनी बेटी की उम्र 30-32 साल ना निकाल दी हुई थी। मैं इस सोसाइटी में अकेले थोड़ी ना हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जिन्होंने कुरान और हदीस नहीं पढ़ा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे पर असल जुल्म किया होगा। आज आप दोनों के बताने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला कुरान और हदीस में साफ साफ बयान फरमा रहे हैं कि रंगो नस्ल और बिरादरी में कोई भेदभाव नहीं। ये सारी मुसीबतें क्यों हुई है? ये सारी मुसीबतें मैंने अपने ऊपर खुद मोड़ ली है। मैंने दीनदारी को छोड़कर हर वो चीज़ देखा जो बिना ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी की उम्र 30-32 साल हो गई है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि तुमने कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं सीखा। अगर कुरान और हदीस का इल्म सीखा होता तो तुमने अपनी बेटी की उम्र 30-32 साल नहीं निकाल दी होती। अगर अभी भी हमने माशरे की ऊंच नीच और बिरादरी को देखा तो हमारा माशरा तबाह होकर रह जाएगा और हमारी बेटियां आधी उम्र की होकर रह जाएगी और वो इक़्तिदार की भी शिकार हो जाएगी। और जान लीजिए कि माशरे की इन तमाम बुराइयों का बवाल हमारे सर होगा और हमें क़यामत के दिन इन सब का हिसाब देना होगा।
अच्छा बहन, आप सही कह रही हैं। मेरी एक सहेली आई थी, उसने भी मुझे बहुत समझाया, पर मैं बेवकूफ़ जो समझी नहीं, क्योंकि मेरे आंखों पर समाज का खोखला पर्दा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने उसे बिला वजह ही नाराज कर दिया। बहन, तुमने अपनी सहेली को नाराज तो किया ही किया, लेकिन अपने इस अमल की वजह से अल्लाह को भी नाराज किया। बहन, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में इतनी सारी बातें समझाई। अब मेरे पास कोई भी रिश्ता आएगा तो मैं सिर्फ जिम्मेदारी देखूंगी। खुदा का शुक्र है, कुछ तो अकल आया तेरे में। अगर तुम और हम सब दीनदारी को देखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और इस मुआशरे से ये नौसियत इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। अच्छा चलो हम चलते हैं।